कि अफ़गानिस्तान में अब दोबारा से तालिबान क्यों बुला रहे हैं? पहले तो कोई इजाज़तनामा दिया नहीं, इतनी रिक्वेस्टें करने के बावजूद, और अभी अचानक से इतनी मेहरबानियाँ। कुछ ना मेरे चैनल पे हेटर्स मौजूद हैं जो कि तरह-तरह के कमेंट्स करते रहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तेरा ईरान नहीं है, ये अफ़गानिस्तान है। अरे बेटे संभल के, यहाँ पे ये हो जाएगा, तूने गलती कर दी यहाँ पे आके, अब तू मारा जाएगा। अजीबो-गरीब बातें। तो उन लोगों के लिए ना एक सरप्राइज़ है जो इसी वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए, आज मैं उन्हीं कपड़ों में उसी जगह पे दोबारा से आके खड़ा हूँ जहाँ से मैंने अपने चैनल की स्टार्ट की थी। ये अपन का औकात है। अगर आप मेरे YouTube चैनल की डीपी देखें तो इसी जगह पे मैंने तस्वीर ली थी, और ये एग्जैक्ट वही जगह है जहाँ से हमारे चैनल की शुरुआत हुई थी, और अभी 15,000 माशाल्लाह से सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। अफ़गानिस्तान में इतनी सारी रिक्वेस्टें करने के बावजूद यार आप लोगों ने परमिशन लेटर नहीं दिया, और अब जब पाकिस्तान में आ गए हैं तो GDI की तरफ से मुझे एक कमेंट में एक मैसेज किया जाता है कि आपका जो चैनल है वो 1 साल पुराना है, अगर 2 साल पुराना होता तो आपको परमिशन लेटर दे देते। यार कोई मजाक है यार? नहीं, क्या मतलब आप मुझे क्या जासूस समझते हैं? नहीं, आपको लगता है कि जो जासूस लोग होते हैं वो इस तरह हाथ में मोबाइल या कैमरा पकड़ के मार्केटों में फिरते हैं, लोगों से सवालात करते हैं और कहते हैं आ बैल हमें मार? यार कोई अकल करो। अगर मैं जासूस होता तो क्या मैं इस तरह आता आपकी कंट्री में? मैं जासूस होता तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मार्केट से मैंने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो ये ना पूछता कि कपड़े कितने में हैं, ये बर्तन क्या आप रेट दे रहे हैं, बल्कि मैं वहाँ पे अपनी एक शॉप लेता और वहाँ पे मैं कारोबार करता और साथ में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके जहाँ मैंने देनी है वो देता। अगर इंटेलिजेंस की मालूमात मुझे चाहिए होती तो मैं वहाँ पे जाके वॉचमैन बन जाता। जब वॉचमैन ना बन पाता तो उनके ऑफिस के सामने कोई रेडी लगा लेता। तो ये होती है जासूसी। इस तरह थोड़ी ना कोई जासूसी करता है जिस तरह के आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मतलब कितने सारे आपने इस तरह के जासूस पकड़े हैं जो कि यूट्यूब से रिलेटेड थे। अजीब बात है यार, इंडियन लोग जो हैं उनको आप परमिशन लेटर दे देते हो और पाकिस्तानियों को आप जासूस कह के परमिशन लेटर नहीं देते। मतलब हमने इस तरह मालूमात आपकी प्रोवाइड करनी है, कैमरे उठा के आएंगे और आप लोगों की मालूमात जो है वो शेयर करेंगे। आपके खुद के अफ़गानिस्तान के जो रहने वाले लोग हैं उनमें पठान कम्युनिटी के अलावा जो कम्युनिटीज़ हैं वो पता है आपके बारे में पीठ पीछे क्या क्या बातें करते हैं, कितनी उनके दिल में नफ़रत है, हसद है। वो नहीं चाहते कि जो तालिबान है वो हुक्मरानी करें, वो हुकूमत करें, वो आपके ख़िलाफ़ हैं। एक्चुअल में बाहर से आके कोई किसी को नहीं मारता होता, घर के अंदर से कई गद्दार निकलते होते हैं। तो आपको बाहर के लोगों पे नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर के अंदर देखें। और अफ़गानिस्तान में पठान लोग जो हैं वो आपके साथ सिर्फ खुश हैं, बाकी और कोई भी खुश नहीं है। मैंने ये सब देखा है। मैं 4 दिन में आया और मैंने ये सारी चीज़ें मालूम कर ली, और आप वहाँ पे रहते हैं और आप ये चीज़ें मालूम नहीं कर रहे, और उल्टा हम लोगों को जो है ना वो मुजरमों की नज़र से देखते हैं और जासूसों की नज़र से देखते हैं। अजीब है यार, ऐसी चीज़ें जो है ना अपने ज़हन से निकाल दें कि आपको कोई पाकिस्तानी या बाहर का बंदा आके तबाह करेगा। अल्लाह ना करे। हम लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आपकी मतलब अफ़गानिस्तान पे हुकूमत है, आप लोगों ने अफ़गानिस्तान पे पूरा अपना एक कंट्रोल बना रखा है। हम इस चीज़ को लेके खुश हैं क्योंकि आप मुस्लिम हो, और मुस्लिम आपने सारे कानून जो हैं अफ़गानिस्तान में नाफिज कर रखे हैं। लेकिन आपका जो यार तरीक़ाकार है ना, जो रूल्स हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि अफ़गानिस्तान में कुछ पैसे दे के इजाज़तनामा बनवा लेते तो देखें यार, अफ़गानिस्तान में ऐसी चीज़ें नहीं चलती हैं। मतलब वहाँ पे करप्शन जो है ना वो 0% है। अब सारी मैं बुरी बातें नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं बुरी बातें अफ़गानिस्तान के बारे में कर ही नहीं रहा हूँ। मैं सारी जो है ना रियल कर रहा हूँ, जो सच्ची बातें हैं। कोई भी मैं अपने तरफ से बना के बातें नहीं कर रहा। तो अफ़गानिस्तान में कोई भी करप्शन नहीं चलती, वहाँ पे कोई भी सिफारिश नहीं चलती। ये काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं जो अफ़गानिस्तान में हैं, और दिली तौर पे मुझे काफ़ी पसंद भी आई। लेकिन यार हर बंदे पे शक करना। अब मैं कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी। एक बार पता है क्या हुआ, मैं अफ़गानिस्तान में था और वहाँ पे मुझे कुछ एड्रेस के बारे में पता नहीं चल रहा था। मैं कुछ तालिबानों को देख के उनके पास चला गया। मैंने पूछा भाई साहब ये एड्रेस बताएंगे? उर्दू में बोल रहा था। उनमें से एक बंदे को उर्दू आती थी, बाकियों को नहीं आती थी। तो वो सब मुझे ऐसे झपट गए, पासपोर्ट दिखाओ, वीज़ा दिखाओ, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, एक एक चीज़। एड्रेस तो क्या मैंने पूछना था, उन्होंने सारी A to Z मेरी तहकीकात करनी शुरू कर दी। और ऐसे जैसे ना मतलब अरेस्ट में मैं आ गया उनके चारों तरफ से। ऐसे उन्होंने मुझे घेर लिया और एक एक चीज़, और कम अज़ कम मुझे वहाँ पे 10-15 मिनट उन्होंने खड़ा किए रखा। और उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैंने वहाँ से जान छुड़वाई और वहाँ से निकला। यार अजीब है यार, मतलब कोई अलीगल चलता फिरता बंदा आपके पास थोड़ी ना आएगा कोई एड्रेस पूछने। कुछ चीज़ें जो है मुझे बड़ी अजीब सी लगी कि यार ऐसा क्यों है। मतलब ऐसे अजीब नज़रों से देखते हैं। कोई भी टूरिस्ट हो, पाकिस्तानी नहीं, किसी भी, वहाँ पे एक बंदा था अमेरिकन, उसको भी पकड़ा हुआ था, उसको भी उन्होंने अरेस्ट किया हुआ था। और चारों तरफ से वो कोई गाड़ी में जा रहा था और उसकी फुल A to Z बैग की तलाशी हो रही थी, एक एक चीज़ें पूछे जा रहे थे। चलो वो तो समझ में आता है,
لیکن میں خود چل کے جا رہا ہوں طالبان کے پاس کوئی ایڈریس پوچھنے، اور اس طرح یہ ایک بار نہیں ہوا، 2-3 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا۔ اس کے بعد میں نے کہا بھائی صاحب یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، اب پوچھنا ہی نہیں کسی سے۔ تو کچھ سمجھ میں آتا تو آتا، ورنہ میپ پہ میں اپنا سارا کام جو ہے نا چلا لیا کرتا تھا۔ تو یہ کچھ عجیب میں نے چیزیں وہاں پہ نوٹ کی، اور ہمارے ہوٹل میں بار بار مطلب وہاں پہ طالبان آ رہے ہیں، بار بار وہاں پہ تلاشی ہو رہی ہے، ساری تحقیقات ہو رہی ہے، A to Z وہاں پہ پوچھا جا رہا ہے۔ پورے افغانستان میں پھرتے ہوئے بھی آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے آپ طالبان کے اریسٹ میں، آپ کسی جیل میں پڑے ہیں، مطلب ایک پورا ملک آپ کے لیے جیل ہے، جہاں پہ جگہ جگہ پہ آپ کا نام پوچھا جا رہا ہے، کہاں سے آئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیوں آئے ہیں، اتنے سارے سوال۔ بندہ کہتا ہے یار کہاں میں آ گیا۔ اب کچھ لوگ جو ہے نا وہ بڑے کامنٹس کریں گے کہ بھائی پاکستان میں بیٹھ کے شانہ بن رہا ہے، افغانستان میں تو بولتی بند ہو گئی تھی۔ تو بھائی صاحب بات کچھ یہ ہے، میں جھکے گا نہیں، کہ آ رہا ہوں دوبارہ افغانستان۔ وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں کافی اچھے لوگ ہیں، طالبان بھی اچھے ہیں لیکن تھوڑے کڑک ہیں، سخت ہیں۔ تو کچھ طالبانوں سے میری بات ہوئی، انہوں نے بولا کہ آپ دوبارہ سے آئیے افغانستان میں، اور جہاں پہ آپ کو پرمیشن لیٹر تو نہیں لیکن آپ کو جو ہے نا ضمانت نامہ دیا جائے گا۔ کچھ لوگ اپنی ضمانت پہ مجھے وہاں پہ گھمانا پھرانا چاہتے ہیں، بولتے ہیں اگر آپ کو کوئی ٹینشن ہو تو بھائی ہم ہیں نا۔ تو دیکھیں یار ایسے ایسے لوگ جو ہیں افغانستان میں پڑے ہیں، اور یہ واقعی بورنگ سی ویڈیوز بنی ہیں افغانستان کی، کوئی اتنی اچھی نہیں بنی۔ انشاءاللہ اب کے بار جو ہے نا افغانستان کی ویسی ویڈیو بنائیں گے جس کے میں دعوے کیا کرتا تھا کہ امپروومنٹ لائیں گے۔ تو یہ تو وہاں پہ جب میں گیا تو مجھے سارا سین ہی الگ لگا، جو میں سوچ کے گیا تھا، جو پلان کر کے گیا تھا، بالکل اس کے متبادل سب کچھ ہو گیا۔ اور جو ہی میں کابل پہنچا ہوں پہلے دن ہی وہاں پہ اریسٹ ہو گیا، تو سارا سین جو ہے نا ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ تو ابھی جو ہے نا پوری پلاننگ کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ، اور ایک نئے جنون اور جذبے کے ساتھ ہم یہاں سے جانے والے ہیں افغانستان۔ کوئی 1 ماہ بعد نہیں، 2 ماہ بعد نہیں، پرسوں ہی میں افغانستان میں ہوں گا انشاءاللہ۔ تو افغانستان کی سیریز دوبارہ سے سٹارٹ ہونے والی، میں نے شروع میں بولا تھا، ان ہیٹرز کو میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں۔ تو ہیٹرز بھیا ابھی دوبارہ جا رہا ہوں افغانستان میں، اور میری سیریز کو جم کے دیکھیے گا، خوب اپنا پیار دیجیے گا، اور اسی طرح اپنے کامنٹس جو ہیں وہ کرتے رہیے گا، کیونکہ آپ کے کامنٹ سے میں ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتا بلکہ موٹیویٹ ہوتا ہوں۔ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ افغانستان میں اب دوبارہ سے طالبان کیوں بلا رہے ہیں، پہلے تو کوئی اجازت نامہ دیا نہیں اتنی ریکویسٹیں کرنے کے باوجود، اور ابھی اچانک سے اتنی مہربانیاں۔ تو مہربانیوں میں بھی بعض اوقات جو ہے زہر گھلی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہاں پہ مطلب کوئی ان کا جال ہو۔ اب سوری مطلب وہ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، مجھے آپ پہ یقین ہے، بلیو ہے، لیکن اگر آپ میرے ساتھ کوئی گیم کر رہے ہو تو کوئی نہیں، اللہ خیر کرے گا، آ رہے ہیں، جو قسمت میں ہے اس کو تو ٹال نہیں سکتے۔ باقی اگر میں افغانستان سے واپس آ گیا بچ کے، حوالات کاٹے بغیر، تو جو میں تہلکہ مچاؤں گا نا یوٹیوب پہ، یقین کریں طوفان مچا دیں گے یوٹیوب پہ۔ یہ ترکی برکی کے سارے علاقے انشاءاللہ کور کریں گے۔ ہر کنٹری سے آنے کے بعد اگلے کنٹری کا پلان ہوگا، اور فوراً سے ہم ویزا اپنا ریڈی رکھا کریں گے اور نکل جایا کریں گے، کیونکہ لائف کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کتنی ہے لائف، آج ہیں کل ہیں یا نہیں۔ تو جتنی سپیڈ سے بھاگ سکتے ہیں نا، بھاگ کے اس دنیا کو کور کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں آپ کو پھر افغانستان کی سیریز میں بہت جلد۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔